एक छोटे से गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। श्यामलाल मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता था। महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि वे दिन में एक बार ही खाना खाते थे और कभी कभी वे सूखी रोटी खाकर भी अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी बहू बोली, गर्मी आ गई है, हम और बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं। तुम नया पंखा ले आओ। बच्चों को देखकर मुझे बहुत रोना आता है जब वे गर्मी में होते हैं। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं कैसा बाप हूँ, एक घर में पंखा भी नहीं ला सकता। तुम्हें तो पता है मेरी रोज की कमाई से बहुत मुश्किल काम चलता है। उनमें से मैं पंखा कहाँ से ला सकता हूँ, और मैं मुश्किल से एक दिन में 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 50 रुपये है, बड़ी मुश्किल से 50 रुपये जमा किए हैं। तो मोहन से 50 रुपये लेकर एक पंखा ले आओ। श्यामलाल अपनी पत्नी से पैसे लेकर मोहन के पास जाता है और उसके कहता है। मोहन एक खटिया के पास बैठा हुआ होता है और उसको बोलता है, कैसे आना हुआ श्यामलाल? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? श्यामलाल कहता है, हाँ भाई सब ठीक है, तुम सुनाओ, घर सब ठीक है? मैं कुछ पैसे लेने आया हूँ, मुझे एक पंखा लेना था। श्यामलाल, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, पर मेरी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पैसे फिर कभी आकर ले जाना। इतने में मोहन की पत्नी आ जाती है और कहती है, तुम श्यामलाल के पैसे क्यों नहीं दे देती? इतनी गर्मी में भला बच्चे कैसे रहेंगे? भाई श्यामलाल, मेरे पास 40 रुपये है, तुम इन्हें ले लो और बाकी के 10 रुपये मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। श्यामलाल पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपये से कम नहीं होता है। श्यामलाल उसको 100 रुपये से कम रेट पर पंखा देने को कहता है। 100 रुपए से नीचे मेरे पास कोई पंखा नहीं है। मेरे पास 80 रुपए, मुझे तुम एक पंखा दे दो। मेरे पास 100 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। पैसे नहीं है, पंखे लेने चले हैं। श्यामलाल अपने घर की तरफ चल देता है और सोचता है कि मैं दिन भर काम करता हूँ और मेरे पास पंखे लेने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैं कैसा माँ बाप, ऐसी ज़िंदगी जीने से भी क्या फ़ायदा जो अपने बच्चों का भी पेट ना भर सका। बच्चों ने चलते समय कहा था कि पंखा ज़रूर लाना, अब मैं क्या कहूँगा उनको। वो ऐसा सोच ही रहा था कि चलते चलते उसको एक आदमी दिखाई दिया। तभी श्यामलाल को कोई बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। मैं कितना निर्दयी हूँ, उस बूढ़े आदमी को ऐसे ही गर्मी में छोड़ आया, उससे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। पता नहीं गर्मी में उस बूढ़े आदमी ने कुछ खाया होगा कि नहीं, वो मैंने उससे पूछा तक नहीं। चलो उससे पूछ के आता हूँ कि उसने खाया नहीं है, वो क्यों बैठा है ऐसे। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर श्यामलाल बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। वह उसके पास गया और उसके पास जाकर पूछने लगा, बाबा, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन कपड़े तो तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी। बेटा, मैंने एक व्यापारी से उधार पैसे लिए थे। मैंने समय से उसके पैसे नहीं दिए। उसने मेरा घर छीन लिया और बेघर कर दिया। व्यापारी को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, मेरी इतनी भी उम्र नहीं रह सकी, क्या मैं काम कर सकूं? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, दिन रात मेहनत करके मैंने उन्हें पढ़ाया। उनकी नौकरी लग गई और वे शहर चले गए।
एक दिन आए थे वे दोनों भाई, मुझसे नई जमीन बेचने आए थे। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है कि पैसे दे दो। और वे दोनों मेरी जमीन बेच के शहर चले गए और फिर कभी वे वापस नहीं आए। ये कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा। श्यामलाल ने उसे बूढ़े आदमी को चुप कराया। मैं अपने बच्चे से वादा किया था मैं आज पंखा लाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें तो पंखा नहीं दिला सकता। ये पैसे तुम ले लो, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है पैसों की। तुम्हारे पास घर भी नहीं है, ज्यादा देर बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी पैसे ले लेता है और श्यामलाल, तुमसे मैं अच्छे और नेक आदमी हूँ जो मुझ जैसे गरीब की मदद की। तुम अपनी परेशानी में डूबे हुए हो, तब भी तुमने मेरी मदद की। तुम एक सच्चे इंसान हो। भगवान तुमसे हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। श्यामलाल उसकी बातें सुन रहा था। भगवान सबको ऐसा नेक इंसान बनाए। वो बुजुर्ग आदमी श्यामलाल को बहुत दुआ देता है और दुआ करता है कि भगवान तुम्हें हमें खुश रखे। ये सुनकर श्यामलाल अपने घर की तरफ चलने के लिए सोचता है और चलते चलते सोचता है कि मैं तो बच्चों के लिए पंखा भी नहीं लाया, अब क्या होगा गर्मी में। और अपने बच्चों के बारे में सोचता सोचता घर चला जाता है। और जब वो घर जाता है अपनी पत्नी को कहता है। उसकी पत्नी बोली, अरे तुम ले आई पंखा, तुम्हारी राह देखते देखते मैं कब से थक गई हूँ और परेशान हूँ, तुम कहाँ चले गए थे और तुम पंखा भी नहीं लाए। ये सुनकर श्यामलाल ने अपनी पत्नी से अपनी सारी बातें बताई और उस बूढ़े व्यक्ति की बातें भी बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।